हालांकि एएमएफआई ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने मई 2023 का डेटा कई दिन पहले रिलीज कर दिया है, लेकिन इस डाटा को एनालिसिस करने या देखने से एक नई ट्रेंड देखने को मिल रही है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हम पिछले 14 महीने यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के 12 महीने और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के 2 महीने अप्रैल और मई महीने के डाटा को एक साथ एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या निवेशक का मूड बदला है या जो आज से 14 महीने पहले मूड थी, आज भी वही मूड बरकरार है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इस स्टडी में हम एमएफआई के पिछले 14 महीने के डेटा का एनालिसिस करेंगे और ये एनालिसिस या विश्लेषण हम दो पैरामीटर के बेसिस पर करेंगे। पहला होगा डिफरेंट सेगमेंट्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज पर और दूसरा होगा बाय टू सेल रेशियो ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज पे। इसमें हम देखते हैं कि मार्च 2022 का ये टॉप 3 सेगमेंट्स लेते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज के हिसाब से, तो सबसे बड़ा फंड जो है ये लार्ज कैप फंड है, जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्च 2022 में 2.26 लाख करोड़ था। सेकंड पे आते हैं फ्लैक्सी कैप जिसका 2.25 लाख करोड़ था और थर्ड आता है मिड कैप जिसका 1.6 लाख करोड़ था। और यदि यही डाटा हम टॉप 3 हम मई 2023 आफ्टर 14 महीने के बाद यदि देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले पोजीशन पे फ्लैक्सी कैप आ गया, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.42 लाख करोड़ हो गया। लार्ज कैप जो कि मार्च 2022 में फर्स्ट पोजीशन पे था, ये सेकेंड पोजीशन पे आ गया और इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.36 लाख करोड़ हो गया। और मिड कैप जो मार्च 2022 में भी थर्ड पोजीशन पे था और मई 2023 में भी थर्ड पोजीशन था, 1.6 लाख करोड़ से बढ़ के ये 1.83 लाख करोड़ हो गया है। अब यदि हम इसके परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि मार्च 2022 में जो सबसे टॉप फंड था एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज के हिसाब से लार्ज कैप, वो 2.26 लाख करोड़ से बढ़ के 2.36 लाख करोड़ हो गया, जो अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास इसने पिछले 14 महीने में ग्रो किया है और इट कम्स टू 0.04%। अब बात करते हैं फ्लैक्सी कैप फंड की, जो कि मार्च 2022 में ये सेकेंड पोजीशन पे था। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2.25 लाख करोड़ था, जो अब ये पूरे बढ़ के ये 2.42 लाख करोड़ हो गया, मतलब करीब करीब 17,000 करोड़ के आसपास ये इंक्रीज कर गया है और इनका ग्रोथ पिछले 14 महीने का 0.07%। और थर्ड मिड कैप जो मार्च 2022 में भी थर्ड पोजीशन पे था एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज के हिसाब से और मई 2023 में भी ये थर्ड पोजीशन पे ही है और इनका 1,60,000 करोड़ से बढ़ के ये 1,83,000 करोड़ हो गया है, यानी इसमें 23,000 करोड़ का रफली ऐड हुआ है और परसेंटेज के हिसाब से ये 0.15% है। अब फ्रेंड्स देखें एक चीज है कि ये तीनों फंड अभी भी टॉप फंड्स हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइड से, लेकिन ग्रोथ जो है दिख रहा है कि लार्ज कैप में 0.07, फ्लैक्सी कैप में 0.04, मिड कैप में 0.15। अब ये अभी पूरी बातें में समझ में नहीं आ रही। यदि हम बातें करें कि पूरे इक्विटी सेगमेंट्स का क्या स्थिति थी तो हम देखते हैं कि इक्विटी सेगमेंट 13.65 लाख करोड़ मार्च 2022 में था, जब वो बढ़ के मई 2023 में ये 15.17 लाख करोड़ हो गया और इक्विटी का एवरेज ग्रोथ जो है वो 0.11% है। जब देखें अब इसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप का जो ग्रोथ है ये इक्विटी के एवरेज ग्रोथ से भी कम है, हालांकि मिड कैप का ग्रोथ इससे अधिक है। हालांकि अभी भी सारी बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। अब यदि हम ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से टॉप 3 फंड को सिलेक्ट करें तो हम देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड का ग्रोथ पिछले 14 महीने का 0.43% है, स्मॉल कैप का 0.25% है,
और मल्टी कैप का 0.23% है। हालांकि मैं बता दूं कि डिविडेंड यील्ड का जो एसेट बेस है ये काफी कम है और मल्टी कैप का भी काफी कम नहीं है, लेकिन इन लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में ये कम है। और ये देखते हैं तो डिविडेंड यील्ड का जो मई 2023 में था ये मात्र 13,994 करोड़ था। इसका मतलब मार्च 2022 में इसका करीब करीब 6-7 हजार करोड़ के आसपास एसेट बेस थे, जो बढ़ के 13,000 अराउंड 14,000 करोड़ के आसपास हो गया। और मल्टी कैप ये भी 0.23 बढ़ के ये 67,000 करोड़ के आसपास हो गया। लेकिन हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिविडेंड यील्ड का रिटर्न दिख रहा है स्मॉल कैप और मल्टी कैप से बेहतर, लेकिन चूंकि काफी छोटा फंड है तो परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन क्वांटिफिकेशन के हिसाब से इनका काफी कम ऐड हुआ है फंड में। अब यदि यही बात हम स्मॉल कैप की करें, स्मॉल कैप में देखते हैं कि मार्च 2022 में ये 1.07 लाख करोड़ था, जो ये बढ़ के 1.33 लाख करोड़ हो गया और परसेंटेज के हिसाब से इट इज 0.25%। अब देखें ये जो टॉप बड़े बड़े फंड हैं उसकी बातें करता हूं। लार्ज कैप में देखते हैं कि करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास ऐड हुआ है। फ्लेक्सी कैप में करीब 17,000 करोड़ के आसपास ऐड हुआ है। मिड कैप में करीब 23,000 करोड़ के आसपास ऐड हुआ है और स्मॉल कैप में ये करीब 26,000 करोड़ के आसपास ऐड हुआ है। तो इससे एक बातें जो विजुअलाइज हो रही हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्च 2023 को पिछले 14 महीने में स्मॉल कैप में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है और इन्होंने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप को, फ्लेक्सी कैप को, मिड कैप को, अमाउंट वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। अब हम बात करते हैं बाय टू सेल रेशियो की। बाय टू सेल रेशियो बेसिकली ये किसी सेगमेंट को बाइंग मोमेंटम या बाइंग स्ट्रेंथ को शो करता है। इसका मतलब जिसका बाय टू सेल रेशियो जितना अधिक, वो माना जाता है कि मोमेंटम जो है उसमें उतना अधिक है और इन्वेस्टर्स का मूड फॉर परचेजिंग ऑफ दैट फंड और दैट स्टॉक इज क्वाइट हाई, वो बेहतर है। और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि अच्छा, इसके लिए हमने जैसे बताया था कि पिछले 14 महीने का लिया हुआ है। 14 महीने में फाइनेंशियल ईयर 22-23 का हमने 4 क्वार्टर का लिया हुआ है और 2 महीने अप्रैल और मई 2023 का उसमें ऐड किया हुआ है। देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो बाय टू सेल रेशियो था, मल्टी में इट वाज 3.37, वैल्यू फंड में 2.79, लार्ज एंड मिड कैप में 2.76, स्मॉल कैप में 2.61, मिड कैप में 2.56, फोकस फंड में 2.37, लार्ज कैप में 2.23 और फ्लेक्सी कैप में 2.14 था। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, हमने जो शॉर्टलिस्ट किया है सेगमेंट, केवल उस सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका बाय टू सेल रेशियो कम से कम 2 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं उसी सेगमेंट्स को इसमें शॉर्टलिस्ट किया हूं जिसका बाय टू सेल रेशियो कम से कम 2 है। इसलिए देखा हमने कि फर्स्ट क्वार्टर में 8 सेगमेंट ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 सेगमेंट ऐसे हैं जिनका बाय टू सेल रेशियो 2 या 2 से अधिक है और सबसे अधिक मल्टी कैप का है और मोर देन 2 में सबसे कम फ्लेक्सी कैप का है। स्मॉल कैप का इट इज 2.67। अब यदि क्वार्टर 2 की बात करते हैं, इसमें स्मॉल कैप एक ऐसा ही स्मॉल सेगमेंट ही एक ऐसा सेगमेंट है जिनका बाय टू सेल रेशियो 2 से अधिक है एंड इट इज 2.17। अब बात करते हैं हम क्वार्टर 3 की। क्वार्टर 3 में ELSS टॉप पे है 7.7, सेक्टर फंड 3.89, वैल्यू फंड 3.42, मल्टी कैप 2.82, LFC 2.54 और स्मॉल कैप का एग्जैक्ट 2 रेशियो है। तो हम देखते हैं कि क्वार्टर 1 में 8 फंड थे जो 2 या 2 से ऊपर थे। क्वार्टर 2 में मींस जुलाई टू सितंबर में केवल स्मॉल कैप सेगमेंट ही था जिनका 2 या 2 से अधिक बाय टू सेल रेशियो था और क्वार्टर 3 में ये 5 सेगमेंट ऐसे थे जिनका 2 या 2 से अधिक का बाय एंड सेल रेशियो था। अब यदि क्वार्टर 4 के लिए बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि अगेन 8 फंड इसमें फिर से हो गए और सबसे अधिक डिविडेंड यील्ड का 12.64 रेशियो है और सबसे कम 2 से ऊपर में मिड कैप का 2.03 है, जबकि स्मॉल कैप का इट इज 2.84। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि डिविडेंड
और डिविडेंड सेगमेंट का, डिविडेंड सेगमेंट का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी कम है, इसलिए इसमें थोड़ा सा भी अमाउंट का इधर उधर होता है तो उनका रेशियो कुछ अधिक ही कम या अधिक हो सकते हैं। ये काफी छोटा सेगमेंट है और यदि इसको हम इग्नोर करें तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप सबसे अधिक 2.84 बाय टू सेल रेशियो क्वार्टर 4 में है। और यदि इन चारों क्वार्टर को मीन फाइनेंशियल ईयर 22-23 को यदि एक साथ यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप सेगमेंट ही ऐसा है जिनका बाय टू सेल रेशियो 2 या 2 से अधिक है। क्वार्टर 1 में इट वाज 2.67, क्वार्टर 2 में इट वाज 2.17, क्वार्टर 3 में इट वाज एग्जैक्ट 2 एंड क्वार्टर 4 में इट इज 2.84। ये तो हो गई फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बातें। अब यदि अप्रैल 2023 की और इसकी तुलना यदि हम करते हैं इक्विटी के एवरेज उससे, तो हम देखते हैं कि क्वार्टर 1 के अलावे किसी क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 में इनका जो एवरेज बाय टू सेल रेशियो है इट इज 2.29 और 4.41। फ्रेंड्स देखें यहां एक चीज देखने को मिलेगा, हालांकि स्मॉल कैप का 2 रेशियो है लेकिन इक्विटी में जो इंक्रीज हुआ है इट वाज 4.41 बाय एंड सेल रेशियो है, जो कि स्मॉल कैप को दिखाता है कि क्वार्टर 3 में थोड़ा सा कमजोरी कहीं ना कहीं था। अदरवाइज क्वार्टर 1 में देखें स्मॉल कैप का 2.67, एवरेज 2.29, सेकेंड क्वार्टर में 2.17, जबकि इक्विटी का एवरेज 1.51, क्वार्टर 3 में थोड़ा कमजोरी है एंड क्वार्टर 4 में हियर इट इज स्मॉल कैप का 2.84 जबकि इक्विटी का एवरेज 1.94% है। अब बात करते हैं हम अप्रैल और मई की। अप्रैल महीने में जब देखते हैं कि स्मॉल कैप का बाय एंड टू सेल रेशियो इट इज 2.55 जबकि इक्विटी का 1.34 था और मई महीने में यही फिगर 2.25 से बढ़ के 2.78 हो गया और डिविडेंड यील्ड का 2.38 हो गया जो कि सेकंड पोजीशन पे थे और इक्विटी का 1.34 से कम होकर 1.12 हो गया। अब यह 2 चीजें देखने वाली हैं फ्रेंड्स। अप्रैल से मई महीने के बीच स्मॉल कैप का बाय टू सेल रेशियो बढ़ गया लेकिन इक्विटी का कम हो गया 1.34 से 1.12 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इक्विटी में इनफ्लो वाइज, परसेंटेज वाइज इनफ्लो कम हुए लेकिन उस इक्विटी में स्मॉल कैप सेगमेंट में नेट इनफ्लो काफी अधिक हुए। अब निर्णय लेने की बारी आपकी कि निवेशक का मूड किस सेगमेंट की तरफ है। मेरे विचार से जैसे हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखा उसमें भी देखा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्मॉल कैप सबको सरपास ये सुपरसीड कर ले और ये टॉप पोजीशन पे जिस तरह से उनका ग्रोथ बढ़ रहा है और लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का ग्रोथ परसेंटेज वाइज कम हो रहा है। हालांकि इनका चूंकि बेस अधिक है, मिड कैप का, लार्ज कैप का, फ्लेक्सी कैप का, इन लोगों का चूंकि बेस बड़ा है इसलिए इनका परसेंटेज कम दिखता है लेकिन इनका ग्रोथ जो स्मॉल कैप जो 1 लाख प्लस का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका ग्रोथ भी काफी बेहतर दिख रहा है। तो हमें लगता है पिछले 14 महीनों में इन्वेस्टर्स का मूड जो है वो डाइवर्ट हुआ है टुवर्ड्स स्मॉल कैप सेगमेंट। हालांकि अंतिम निर्णय केवल आपका।